Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. यीलिंग पेट्रियार्क की अनएक्सपेक्टेड एंट्री से हर कोई वहाँ बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। साथ ही सबको जब वांगजी और यीलिंग पेट्रियार्क में एक अलग बॉन्ड नज़र आया तब तो सबकी रूह कांप गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली यीलिंग पेट्रियार्क के बारे में हर कोई जानता था। यीलिंग पेट्रियार्क जिन्होंने लैन कुरान और लैन चिंगीजुन की फैमिली को तो सेव कर लिया था अपने झानग की वजह से, वही वो खुद अपने इंजर्ड झानग को अपने सपोर्ट से बाहर की तरफ लेके जा रहे थे। पर अब लैन हुआ की पूरी फैमिली और साथ ही वहाँ मौजूद हर एक गेस्ट जिन्होंने गलती से भी अपने मुंह से वांगजी का नाम भी निकाला हो, वो यीलिंग पेट्रियार्क के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांग रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यीलिंग पेट्रियार्क ने ऑर्डर दे दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने छोटे या कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, डिस्ट्रॉय तो उनका होना तय है। पर यीलिंग पेट्रियार्क एज यूजुअल उसके फेस पर सिर्फ तब तक एक्सप्रेशंस थे जब तक वो अपने झानग के सामने था और उसके झानग उसकी आंखों में देख रहे थे। लेकिन जैसे ही यीलिंग पेट्रियार्क और वांगजी का आई कांटेक्ट ब्रेक हुआ था तब से वीन के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नज़र नहीं आ रहे थे। एक कोल्ड स्टिफ हार्टलेस बीस्ट जिसके कदमों में न जाने कितने रिस्पेक्टेड पर्सन्स गिरे हुए हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं, पर किसी को भी देखकर उसकी आंखों में एक हल्की सी रहम की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। वही लैन फैमिली, वो तो खुद यीलिंग पेट्रियार्क के कदमों में गिरकर इनफैक्ट उनके सामने अपना सर तक ज़मीन पर मारकर माफ़ी मांग रहे थे। पर यीलिंग पेट्रियार्क को शायद इस दुनिया में सिर्फ अपने झानग मतलब वांगजी का ही दर्द नज़र आता है, ऐसा लग रहा था, क्योंकि बाकी किसी के भी चोट से, किसी के भी आंसू से, किसी के भी दर्द से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब लैन हुआ कि फैमिली को ये फील होता है कि यीलिंग पेट्रियार्क तो हार्टलेस है, तो वो सीधा अब यीलिंग पेट्रियार्क जो वांगजी को अपने सपोर्ट से लेके जा रहे थे उन्हीं के सामने अपने कदमों पे गिर जाते हैं। अचानक उन सब ने मिलकर यीलिंग पेट्रियार्क और वांगजी दोनों के भी रास्ते को ब्लॉक कर दिया था और वो अब वांगजी से रहम की भीख मांग रहे थे। जब ये लोग वांगजी के सामने झुके तब यीलिंग पेट्रियार्क ने भी अपने कदमों को रोक दिया था, वही वांगजी भी रुक चुका था। ये बात जब वहाँ सारे बिजनेसमैन देखते हैं तो वो भी अब यीलिंग पेट्रियार्क को छोड़कर वांगजी के कदमों में गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि इंसल्ट वांगजी की हुई थी और उसका बदला यीलिंग पेट्रियार्क ने लिया था। तो हो सकता है अगर वांगजी माफ़ कर दे तो यीलिंग पेट्रियार्क भी इन सब को छोड़ दे। यही सोचकर वो सब वांगजी को अपनी बातों से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। वही वांगजी जो ऑब्वियसली एक काइंड हार्टेड पर्सन था, वो एक नज़र पूरी फैमिली और बाकी सब की तरफ देखता है जो उसी की तरफ बहुत होपफुल आई से देख रहे थे और हर एक के आंखों में कहीं ना कहीं आंसू नज़र आ रहे थे। इसीलिए वो एक डीप ब्रीथ लेता है और अपने छोटे से आशियान की तरफ देखता है जो अभी भी उससे हाइट में थोड़ा छोटा ही था। फिर भी उसने वांगजी को होल्ड करके रखा था। वांगजी जो ऑब्वियसली एक बहुत हैंडसम मस्कुलर टॉल इंसान था, वही यीलिंग पेट्रियार्क भी कम नहीं था। पर ऑब्वियसली वांगजी एक 35 ईयर ओल्ड मैन था, वही यीलिंग पेट्रियार्क 25 ईयर्स ओल्ड ग्रोन अप मैन था। उसी हिसाब से उन दोनों की बॉडी भी थी। जैसे वांगजी जो ऑब्वियसली एक मिलिट्री मैन रह चुका है, वो विंग से स्ट्रॉन्ग और टॉल ही नज़र आता था, वही यीलिंग पेट्रियार्क हाँ वो भी अच्छे खासे थे पर वांगजी के आगे कम ही नज़र आ रहे थे। खैर, सबका इतना बुरा हाल देखकर वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और वो अपनी नज़रों को वैसे ही यीलिंग पेट्रियार्क की तरफ करता है जो सबको एक स्टिफ एक्सप्रेशन से देख रहे थे। इनफैक्ट उनकी आंखों में गुस्सा था। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में अपने आशियान की तरफ देखते हुए कहता है,
आशियान, सबकी गलती नहीं है, सबको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर तुम इन सब को बर्बाद कर दोगे तो इनके पीछे इनकी फैमिलीज हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, उन्हें क्यों बेवजह सज़ा मिलनी चाहिए। ये सुनते ही यीलिंग पेट्रियार्क, जो अब तक उन लोगों की तरफ गुस्से से देख रहे थे, वो अपनी नज़र साइड में करके वांगजी की तरफ देखते हैं और थोड़ा गुस्से से ही बोलते हैं, तो क्या इन्होंने इस बात को पहले नहीं सोचना चाहिए था जानगा? जब ये सब मिलकर आपको ह्यूमिलिएट कर रहे थे, आपकी इंसल्ट कर रहे थे, तब इन्हें नज़र नहीं आया कि आपकी भी फैमिली आपके साथ है और उन्हें कैसा फील होगा। इन लोगों के पास पावर है, पैसा है, पोजीशन है और इसी बात का इन सबको गुरूर है और मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। वांगजी यीलिंग पेट्रियार्क की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, आशियान, आगे से ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, पर अगर तुम इतने सारे लोगों को बर्बाद कर दोगे तो ये गलत होगा। क्या तुम्हारे वांगजी ने तुम्हें यही सिखाया है? तुम्हारे झानगा तो हमेशा तुम्हें अच्छा सिखाते थे ना, ऐसे लोगों के साथ गलत नहीं करते, उनकी एक गलती को तो माफ़ी मिलनी चाहिए ना। ये सुनना था कि आशियान अपने झानगा की तरफ देखकर एक स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, अगर मेरे झानगा चाहेंगे तो मैं सबको छोड़ दूंगा। इतना बोलकर वो सब की तरफ एक नज़र देखते हैं। ये सुनते ही सब जो वांगजी का और भी ज़्यादा थैंक्स कर रहे थे, वही यीलिंग पेट्रियार्क जो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, पर इन सब का बिजनेस अब यीलिंग पेट्रियार्क के अंडर में आएगा और ये सब मेरे हिसाब से वर्क करेंगे। अगर इन्होंने एक भी गलती की तो इन सबको मैं बर्बाद कर दूंगा। इन्होंने मेरे झानगा का तमाशा बनते देखा है ना, तो अब इन सब का तमाशा बनेगा। इन सबको पब्लिक के बीच में लेके जाओ और हर एक को 10 लैशेस मिलनी चाहिए और सबको ये बता दो कि जो यीलिंग पेट्रियार्क के अपनों के ऊपर नज़र उठाने की हिम्मत भी करे, उनका हाल क्या होता है। पर लैन हुआ की फैमिली, उस पर कोई भी रहम नहीं होगा। इतना बोलकर आशियान अपने झानगा की तरफ देखता है और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, बाकी सब ने ये फर्स्ट टाइम किया तो उन्हें उनकी सज़ा मिल गई, पर इनका तो ये डेली रूटीन था ना, ये हमेशा मेरे झानगा को बुली करते थे, तो आप मुझे इन्हें सज़ा देने से नहीं रोक सकते। आशियान आपकी ये बात कभी नहीं मानेगा। वांगजी, जो चाहता भी नहीं था कि लैन फैमिली को छोड़ा जाए, वो बस हेल्पलेसली नोट कर देता है। ये देखते ही यीलिंग पेट्रियार्क के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो अपने बनी तीत दिखाता है और कहता है, झानगा चलो, आपके शियान को आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वांगजी नोट करता है लैन फैमिली जो अभी भी उन दोनों के पैरों पर बैठकर गिड़गिड़ा रही थी, उन्हें गार्ड्स रफली पकड़ लेते हैं और उनके रास्ते से अलग कर देते हैं। पीछे से वो लोग चिल्ला रहे थे, पर एटलीस्ट बाकी बिजनेसमैन्स को ये तो सुकून मिला था कि उनकी फैमिलीज़ को कोई भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि यीलिंग पेट्रियार्क के बारे में हर कोई जानता है, जितना वो क्रूअल है उतने ही वो अच्छे भी है। वो किसी भी कॉरपोरेशन या कंपनी को अपने रुतबे से और अपने पावर से इन्हांस करने की कोशिश नहीं करते, और अगर ये सब कंपनीज यीलिंग पेट्रियार्क के अंडर जाती ही हैं तो इन्हीं का कहीं ना कहीं फ़ायदा है, क्योंकि सबके नाम के आगे यीलिंग पेट्रियार्क का नाम लग जाएगा। भले ही ये अपनी कंपनी की कहीं ना कहीं हाफ ओनरशिप खो देंगे, पर इन्हें इतना लॉस भी नहीं होगा, तो ये सही था। पर लैन फैमिली, जिसे सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ रहा था, मतलब लैन हुआ की फैमिली को, वही बची लैन फैमिली को गार्ड्स बहुत रिस्पेक्टफुली यीलिंग पेट्रियार्क की लग्जरियस कार में ही बिठा देते हैं। साथ ही यीलिंग पेट्रियार्क खुद भी आगे बढ़कर कार का डोर ओपन करते हैं और वो अपने झानगा की हेल्प करके उन्हें अंदर की तरफ बिठाते हैं, वो भी इतना केयरफुली कि उसके किसी भी वोम को हर्ट ना हो। ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी और लग्जरियस कार थी, इसीलिए सब कंफर्टेबली उसमें बैठ चुके थे। सबकी आंखों में कहीं ना कहीं सवाल था, क्योंकि कोई भी यीलिंग पेट्रियार्क को ऑब्वियसली इतना करीब से नहीं जानता था, पर जैसे वो वांगजी के साथ
बिहेव कर रहा है। कहीं ना कहीं पूरी लैन फैमिली समझ चुकी थी कि वांगजी और यीलिंग पेट्रियार्क का कोई स्पेशल बॉन्ड है, पर यह बॉन्ड अब तक उन्हें पता क्यों नहीं था। वही यीलिंग पेट्रियार्क जो अपने झांग का किसी बच्चे की तरह ख्याल रख रहा था, उन्हें पानी देना, उनके फेस को क्लीन करना, उनके हाथों को देखना और कहीं चोट लगी है क्या इस बारे में उनसे पूछना, और ऐसी ही बच्चों जैसी हरकतें उसकी चल रही थी। वही वांगजी इन सारी हरकतों को देखकर बस स्माइल किए जा रहा था और अपने आशियान को किसी बच्चे की तरह ही वो ट्रीट कर रहा था। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और अब तक उस कार में बस वांगजी और यीलिंग पेट्रियार्क की ही बातें हुई थी और उन्हीं की हंसी गूंज रही थी। बाकी सब तो बस कंफ्यूज थे, क्योंकि ऑब्वियसली सामने भले ही वांगजी के साथ यीलिंग पेट्रियार्क बैठा हुआ है और वो वांगजी के साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा है, पर वो इन लोगों के साथ कैसे बिहेव करेगा ये बात उन्हें नहीं पता। इसीलिए वो फिलहाल तो शांत ही थे। कुछ ही देर बाद कार एक लग्जरियस मैंशन में एंटर करती है और गार्ड्स सबके लिए डोर ओपन कर देते हैं। सब कार से नीचे उतर जाते हैं और फिर से यीलिंग पेट्रियार्क अपने झांग को अपना सपोर्ट देकर कार से नीचे उतारता है। उस मैंशन को देखकर हर कोई बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि वो कोई नॉर्मल मैंशन नहीं था बल्कि एक लग्जरियस मैंशन था। ऑब्वियसली लैन फैमिली भी रिच थी, पर वो इतनी रिच नहीं थी जितना यीलिंग पेट्रियार्क था। यीलिंग पेट्रियार्क पूरे चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन था। ऑब्वियसली उसका रहन सहन और लग्जरी भी एक अलग ही लेवल की थी। मैंशन में बहुत सारे गार्ड्स थे। साथ ही जब सबको पता चला था कि यीलिंग पेट्रियार्क खुद आ चुके हैं, तब बहुत सारे गार्ड्स ने यीलिंग पेट्रियार्क के सामने लाइन लगाकर उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़े थे और मैंशन की सारी मेड्स, गार्ड्स और सर्वेंट भी वहां मौजूद थे, जिन सब ने यीलिंग पेट्रियार्क के सामने अपने हेड को डाउन करके रखा था। वांगजी, जिसे ऑब्वियसली इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी, पर वो खुश था अपने शियान की इतनी सक्सेस को देखकर। यीलिंग पेट्रियार्क ने अभी उस मैंशन में बस अपने 2 ही कदमों को बढ़ाया था, तभी पीछे से बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और कहीं ना कहीं यीलिंग पेट्रियार्क का नहीं पर वांगजी का ध्यान उन आवाज़ों की तरफ चला ही जाता है। बस 2 ही सेकंड गुजरे थे और बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम यीलिंग पेट्रियार्क के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करती है। यीलिंग पेट्रियार्क उन सब की तरफ देखता है और नोट करते हुए कहता है, मेरे झांग, इन्हें दर्द हो रहा है, हर्ट हुआ है बैक में, इन्हें ट्रीट करो। ये सुनते ही सारे डॉक्टर्स नोट करते हैं और वो तुरंत वांगजी की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो वांगजी को यीलिंग पेट्रियार्क के हाथों से लेकर अपने सपोर्ट से अंदर की तरफ लेके जाए। पर जैसे ही ये बात यीलिंग पेट्रियार्क देखता है, उसे पसंद नहीं आती, इसलिए वो उनकी तरफ घूरते हुए कहता है, कोई मेरे झांगों को टच नहीं करेगा, मैं लेके जाऊंगा। ये सुनते ही वांगजी एक सॉफ्ट स्माइल करता है। वही बाकी सब शॉकिंगली यीलिंग पेट्रियार्क की तरफ देख रहे थे। ऑब्वियसली ये सब जो भी यहाँ मौजूद हैं वो यीलिंग पेट्रियार्क को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और यीलिंग पेट्रियार्क किसी और की केयर कर रहा है इस दुनिया में ऐसा बहुत रेयरली ही होता है। खैर, यीलिंग पेट्रियार्क अपनी हेल्प से वांगजी को एक एलिवेटर के पास लाता है और वो उसके थ्रू वांगजी को ऊपर की तरफ लेके जाता है। अपने साइड वाले रूम में यीलिंग पेट्रियार्क वांगजी को लेके जाता है और उन्हें बहुत जेंटली बेड पर बिठा देता है। वही अब तक जो डॉक्टर भागते हुए वहां आए थे वो भी तुरंत वांगजी को देखने लगते हैं। वहाँ लैन फैमिली भी आ चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो वांगजी के अलावा यहाँ किसी को नहीं जानते। चोट बहुत थोड़ी सी थी, इनफैक्ट जितने अटैक वांगजी पर हुए नहीं होंगे उससे कहीं ज़्यादा डॉक्टर्स उसके वॉर्म को ट्रीट करने के लिए वहाँ मौजूद थे। जब ये सब वांगजी देखता है, वो साइड में बैठे आशियान की तरफ एक सॉफ्ट स्माइल पास करते हुए कहता है, जितनी मुझे चोटें नहीं हैं उतने तुमने डॉक्टर लाके खड़े किए हैं। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे झांग इतने कमज़ोर हैं? जैसे ही ये बात शियान सुनता है, वो अपनी नज़रें उठाकर झानगा की तरफ देखता है और कहता है, आप नहीं झानगा, मैं कमज़ोर हूँ। पहले जब आपकी चोटें देखता था तो बहुत बुरा लगता था, पर मैं तब कुछ कर नहीं पाता था ना, सिवाय
आपको कंसोल करने के या आपके उन इंजरीज को बस ट्रीट करने के। और देखो, आज भी मैं कुछ नहीं कर पाया, आज भी मेरे होते हुए आप इंजर्ड ही हुए। बस तब में और अब में फ़र्क इतना है कि तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं अपनी जानका का ठीक से टेक केयर नहीं कर पाता था, पर आज मेरे पास सब कुछ है। इनफैक्ट ये सब कुछ मेरा सिर्फ मेरे जानका के लिए है, तो उसे दिखाने में या जचाने में मैं क्यों डरूं। ये सुनते ही वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल करता है और वो अपने आशियान के हेयर्स को प्यार से रफल करता है। उन दोनों की ये कन्वर्सेशन चल ही रही थी, तभी वांग जी के मुंह से एक पेनफुल वॉइस निकल जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बैक पे भी हर्ट हुआ था और डॉक्टर्स ने उसके शर्ट को निकाल दिया था और वो उसके वार्मथ को वैसे ही ट्रीट कर रहे थे। जैसे ही ये बात यीलिंग पेट्रिया को महसूस हुई थी, उसने बिना सोचे समझे खड़े होकर डॉक्टर को एक हार्श स्लैप किया था और वो चिल्लाते हुए कहता है, नजर नहीं आता उन्हें दर्द हो रहा है। यीलिंग पेट्रिया की ये वॉइस सुनकर वहाँ हर कोई कांप चुका था, इवन लैन फैमिली भी। वही वांग जी भी यीलिंग पेट्रिया का ये लुक देखकर कहीं ना कहीं सरप्राइज हो चुका था। वो तुरंत ही आशियान का हाथ पकड़ते हैं जो उनके साइड में खड़ा था और उसे देखते हुए थोड़ा स्टिफली कहते हैं, आशियान, लगा है तो दर्द होगा ही, इसमें उनकी क्या गलती है, उन्हें हर्ट क्यों किया तुमने। ये सुनते ही तुरंत ही आशियान, जिसका फेस अब तक गुस्से से एक पल में ही टोटली चेंज हो चुका था, वो तुरंत एक डीप ब्रीथ लेता है और अपने फेस को हो सके उतना नॉर्मल बनाते हुए तुरंत अपने जानका के कदमों के पास बैठ जाता है नीचे जमीन पर। ये देखते ही वहाँ जो भी डॉक्टर्स थे वो भी कहीं ना कहीं झुक चुके थे और एक डॉक्टर जो वांग जी के उस इंजर्ड पैर की तरफ था, वो भी अपने साइड में यीलिंग पेट्रिया को बैठे देखकर कहीं ना कहीं कांपने लगा था। आशियान जानका की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था उसे हर्ट करने का, पर उसको ठीक से करना चाहिए था ना, आपको दर्द हुआ इसीलिए मैंने ये कर दिया। आप गलत मत समझो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गुस्सा मत करना आशियान पे, मैं माफ़ी मांगता हूँ। इतना बोलकर यीलिंग पेट्रियार्क अपनी दूसरी नज़र उस डॉक्टर की तरफ डालता है जो अभी भी बेड पर गिरा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली यीलिंग पेट्रियार्क का हाथ इतना भी कमज़ोर नहीं था, उस डॉक्टर के मुंह से खून तो निकाला ही था। वो तुरंत उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, ठीक से करो, उन्हें दर्द नहीं होना चाहिए। वो डॉक्टर जो शॉक था, इनफैक्ट वहाँ जो भी मौजूद था वो सब शॉक थे। फर्स्ट टाइम यीलिंग पेट्रियार्क के मुंह से सॉरी जो सुना था उन्होंने, पर फिर भी वो डॉक्टर बस नोट कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी मार तो खा चुका था, अब क्या ही कर सकता है। यीलिंग पेट्रियार्क के सामने आवाज़ तो उठा नहीं सकता, तो बस नोट कर देता है। और उसके बाद डॉक्टर्स वांग जी को बहुत जेंटली ट्रीट करते हैं। वही वांग जी भी इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि उसके मुंह से एक भी दर्द की आवाज़ ना निकले। वही यीलिंग पेट्रियार्क वांग जी के पास ही उसके दूसरे पैर की तरफ बैठकर अपने हेड को वांग जी के पैर पर रख देता है। वही वांग जी जो अपने एक हाथ से विंग के हेड को सहला रहा था। करीबन 20 मिनट बाद सब वांग जी को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं और विंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो सब विंग को बो करते हैं और कहते हैं, मास्टर ये ठीक है, चोटें ज़्यादा गहरी नहीं हैं, पर हाँ इनका ख्याल रखना और इन्हें कुछ दिन तक पानी से दूर रखना। मेडिसिन्स हमने टेबल पर ही रख दी है, टाइम टू टाइम इन्हें दे देना और बची हुई मेडिसिन्स है उन्हें टाइम टू टाइम इनके वॉर्म्स पे अप्लाई भी करना, जिससे ये जल्दी से हील भी हो जाएंगे और इसके कोई भी स्कार्स भी नहीं रहेंगे। इतना बोलकर वो फिर से यीलिंग पेट्रियार्क को डीप बो करते हैं। यीलिंग पेट्रियार्क नोट करता है और उन्हें यहाँ से जाने का इशारा कर देता है। अभी वो डॉक्टर्स बाहर गए ही थे, तभी शुयांग भागते हुए अंदर आता है और वो यीलिंग पेट्रियार्क को डीप बो करते हुए कहता है, मास्टर लैन सेचैन को यहाँ लाया गया है और
उनके सारे चीज़ों का ठीक से ख्याल भी रखा जा रहा है। सारे इक्विपमेंट्स और उनके लिए एक अलग रूम भी प्रिपेयर कर दिया गया है। डॉक्टर्स उन्हीं की तरफ गए हैं ताकि वो उन्हें चेक कर पाए। आप चाहे तो देख सकते हैं। यीलिंग पेट्रियार्क नोट करता है और अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, मेरे झानका ने कुछ नहीं खाया होगा, तो फूड प्रिपेयर करने के लिए बोलो। 10 मिनट में मैं नीचे आता हूँ। शुयांग तुरंत नोट करता है और वो फिर से नीचे की तरफ चला जाता है। वही विंग जो अभी भी वांगजी के लेग्स के पास ही बैठा हुआ था, वो अपनी नज़र उठाकर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी एक सॉफ्ट स्माइल से विंग की तरफ देखते हुए उसके हेयर्स को प्यार से रफल करते हुए कहता है, मेरे शियान ने तो सच में वो करके दिखाया जो उसने बोला था। सच में वो इस चाइना का सबसे अमीर इंसान बन गया। और देखो, झानगो को उसने हरा दिया। ये सुनते ही यीलिंग पेट्रियार्क वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, आशियान कभी भी झानगो से बीट नहीं करना चाहता था। आशियान तो आज सब कुछ बस अपने झानगो के लिए ही बना है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं बहुत बड़ा हूँगा और उसके बाद मैं अपने लिए और आपके लिए एक बड़ा सा घर लूँगा और हम दोनों जिंदगी भर एक साथ उसमें रहेंगे। देखिए, ये मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पसंद ना आए। सब सिंपल है और मैंने अपने हिसाब से हो सके उतना खूबसूरत रखने की कोशिश की है। आपको ऐसे ही चाहिए था ना सब कुछ। देखो, ये आपका रूम है, मैंने प्रिपेयर किया है अपने हाथों से। यह जो कुछ भी है वो खुद मैंने चॉइस किया है। इनफैक्ट इस रूम का डिज़ाइन भी मैंने बनाया था। और इतना ही नहीं, वो देखो, वो जो डोर है ना, वो साइड वाले रूम को कनेक्ट करता है और वो साइड वाला रूम मेरा है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा ताकि रात को जब मुझे डर लगे तो मैं तुरंत ही आपके पास आ पाऊँ। ये सुनते ही वांगजी एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, तुम कुछ भी नहीं भूले? तुरंत आशियान रिप्लाई करते हुए कहता है, वो टाइम भले ही मेरे पास कुछ नहीं था, पर वो वक्त बहुत प्रीशियस था, क्योंकि मेरे पास मेरी ज़िंदगी की इकलौती प्रीशियस चीज़ थी। मेरे पास आप थे और जब आप में से दूर हुए ना, मेरे पास सब कुछ आया पर आप नहीं आए। आज जाकर मुझे आप मिले हो। मैं आज इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हूँ, इतना खुश कि मैं बता भी नहीं सकता। 10 सालों से मैं आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा था, पर मुझे आपका रियल नाम तक नहीं पता था। मैं आपको झानगा ही तो बोलता था, इसीलिए बहुत मुश्किल हुई मुझे। मैंने मिलिट्री से भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे प्रॉपरली कुछ भी बताया नहीं, सिवाय इस बात के कि आप इस सिटी में हो। मैंने आपको बहुत ढूंढा और आज जाकर आप मुझे मिले हो, पर देखो किस हालत में मिले हो। हमेशा की तरह आप मुझे इंजर्ड ही मिले हो। मैंने सोचा था मेरे पास जब बहुत सारा पैसा आएगा तब मैं अपने झानगा की बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर करूँगा, उन्हें एक भी खरोच नहीं आने दूंगा, पर आज भी आप मेरे सामने इंजर्ड ही आए। कब आपका आशियान आपका ठीक से ख्याल रखना सीखेगा? ये बात जब वांगजी सुनता है, वो एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, मेरे आशियान ने ना सिर्फ मेरा ख्याल रखा बल्कि मुझे सेव भी किया। सच में मेरा आशियान बहुत बड़ा हो चुका है, साथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग और हैंडसम भी। ये सुनते ही एक सॉफ्ट स्माइल के साथ आशियान कहता है, बिल्कुल अपने झानगा की तरह। वांगजी नोट करता है। वांगजी और यीलिंग पेट्रियार्क एक दूसरे से बिल्कुल नॉर्मली बातें कर रहे थे, जैसे वो हर रोज के ही दोस्त हो, एकदम करीबी दोस्त। उनकी बातें चल ही रही थी और उनके बीच में कोई इंटरैक्ट कर भी नहीं रहा था। खासकर लैन फैमिली ही उस रूम में मौजूद थी, पर वो भी इन दोनों को देख ही रही थी, क्योंकि बोले क्या, इन दोनों को बीच में टोके कैसे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने यीलिंग पेट्रियार्क का गुस्सा तो देख लिया है, इसलिए वो कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ, उन्हें ये समझ में आ चुका था कि यीलिंग पेट्रियार्क वांगजी की वजह से उन्हें हार्म नहीं करेगा, पर ऑब्वियसली जिस इंसान को आप नहीं जानते और जो इंसान इतना पावरफुल है, उसे नॉर्मली जज कभी कभी नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो सब बस चुप थे।
और ऑब्वियसली येलिंग पेट्रियार्क उनकी तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान दे भी नहीं रहा था, इनफैक्ट दे ही नहीं रहा था, क्योंकि एक तो उसे पता था कि उन लोगों को कुछ भी हुआ नहीं है। लैन हुआ ने बस उन्हें अपने कदमों पर बिठाया था, मतलब घुटनों पर बिठाया था, पर उन्हें चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि ऑलरेडी इल्ज़ाम ने तो वांगजी ने ले लिया था, तो जो भी चोट थी वो बस वांगजी को लगी है। वैसे भी येलिंग पेट्रियार्क की नज़र में फिलहाल वांगजी ही उसका सब कुछ लग रहा था, और जब से वांगजी के सामने वो गया था वो बस वांगजी में ही अपनी दुनिया ढूंढ रहा था और उनसे ही लवी डवी होकर बातें कर रहा था। बाकी किसी के लिए भी येलिंग पेट्रियार्क की ना वो रूड टोन बदली थी और ना ही उसका बिहेवियर। ऑलरेडी डॉक्टर ने जो फटका खाया था उससे सब समझ ही चुके थे कि येलिंग पेट्रियार्क बस वांगजी के लिए ही सॉफ्ट है, बाकी सबके लिए वो है अभी भी वही डेविल। खैर, उन दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी शुयांग डोर पर नॉक करता है और अंदर आते हुए नज़र झुका के कहता है, फूड रेडी हो चुका है, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। येलिंग पेट्रियार्क नोट करता है और वो खड़ा हो जाता है। अब जाकर उसकी नज़र कहीं पूरी लैन फैमिली पर गई थी। वो लैन फैमिली के पास जाता है और उन्हें डीप बो करता है। ये देखकर लैन फैमिली भी कहीं ना कहीं शॉक हो चुकी थी और वो सब एक नज़र येलिंग पेट्रियार्क की तरफ देखते हैं और दूसरी नज़र वांगजी की तरफ, जो उन्हें देखकर नोट करता है। येलिंग पेट्रियार्क उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, मैं झांग का दोस्त हूँ, मेरा नाम विंग है, वी वूशियान, पर आप मुझे विंग बुला सकते हैं। बाकी बातें नीचे करते हैं डाइनिंग टेबल पर। इतना बोलकर वह सबको एक नज़र डालता है और सब भी जस्ट अश्योरिंग नोट कर देते हैं। तब येलिंग पेट्रियार्क मुड़कर शुयांग की तरफ देखता है और स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, सबको अपने अपने रूम्स बता दो और ध्यान रखना किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब इनके अकॉर्डिंग ही करना। शुयांग नोट करता है और उन सबको ग्रीट करते हुए अपने साथ चलने के लिए कहता है। येलिंग पेट्रियार्क तुरंत उन्हें पीछे से ही रोकते हुए कहते हैं, हम सब जल्द ही नीचे मिलेंगे। सब नोट करते हैं और शुयांग उन्हें अपने अपने रूम में लेके जाता है। सब थोड़ा फ्रेश होते हैं, तब तक विंग और वांगजी अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। कुछ देर बाद जब सर्वेंट उन दोनों को भी ये बताता है कि सब नीचे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और उनका इंतज़ार हो रहा है, तब ऑलरेडी विंग ने वांगजी की हेल्प तो कर ही दी थी पूरी तरीके से रेडी होने में। इनफैक्ट वांगजी के अकॉर्डिंग ही यहाँ बहुत सारे क्लोथ्स भी विंग ने मंगवा लिए थे और उसी में से एक लूज वाइट टी शर्ट और नॉर्मल पैंट वांगजी ने पहन ली थी। साथ ही येलिंग पेट्रियार्क ने खुद उस कपड़ों को वांगजी को पहनाया था और इवन सेट भी किया था ठीक से, जिससे वांगजी की इंजरी को कोई भी हार्म ना हो। वो खुद अपने सपोर्ट से फिर से वांगजी को नीचे लाता है और जैसे ही वो दोनों भी वहाँ पहुँचे थे, सब उठकर उन्हें रिस्पेक्ट शो कराते हैं, इवन लैन फैमिली भी। डाइनिंग टेबल पर हेड की चेयर जैसे ही खींची जाती है, ऑब्वियसली वो विंग की चेयर थी, पर फॉर अ चेंज इस बार विंग खुद उस चेयर पर ना बैठते हुए वांगजी को उस चेयर पर बिठाता है और वो खुद वांगजी के साइड में जो चेयर थी उसे अपनी तरफ खींचकर वांगजी की साइड में ही बैठ जाता है। सबको खाना सर्व करने का इशारा करके विंग खुद वांगजी को अपने हाथ से खाना सर्व करता है। उसकी पूरी प्लेट बनाकर वो खुद अपने हाथों से बच्चों की तरह वांगजी को खाना खिला भी रहा था। इवन उसे ये भी पता था कि वांगजी को खाने में क्या पसंद है और सारे फूड आइटम यहाँ वांगजी और बाकी लैंस के पसंद के हिसाब से ही बनाए गए थे। वांगजी जो विंग की इस केयर को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, साथ ही वो टाइम टू टाइम विंग से बातें भी कर रहा था और वो दोनों हंस भी रहे थे। फर्स्ट टाइम सारे गार्ड्स, मेड्स, सर्वेंट्स वहाँ मौजूद हो चुके थे और वो येलिंग पेट्रियार्क को ऐसे हंसते हुए देखकर जितना शॉक थे उतना ही वो कंफ्यूज भी थे। ऐसा ये कौन सा इंसान है जो जब से यहाँ आया है तब से येलिंग पेट्रियार्क के आंखों का तारा बना हुआ है। कोई भी इन दोनों के बीच के उस रिश्ते को नहीं जानता था। साथ ही उस पूरे डाइनिंग हॉल में उन दोनों के हंसी की बातों की ही वॉइस गूंज रही थी। बाकी कोई भी वहाँ कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली सब येलिंग पेट्रियार्क से डरते ही इतने थे, उसके गार्ड्स, मेड, सर्वेंट्स और बाकी
लैन फैमिली को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। तो बाकी सब शांत थे, वही वांग जी विंग के हाथों से खा रहा था, उससे बातें कर रहा था, पर कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर बहुत सारी नज़रें भी फील कर सकता था, इसीलिए वो आशियान से हटकर अपनी नज़रें हर तरफ डालता है। तो वो भी शॉक हो चुका था क्योंकि यहाँ बहुत सारे गार्ड्स ऑलरेडी मौजूद हो चुके थे और वो वांग जी को नहीं बल्कि विंग को नोटिस कर रहे थे, जिसके फेस पर शायद उन्होंने फर्स्ट टाइम स्माइल देखी है। विंग जब वांग जी के नज़रों को फॉलो करता है तो वो भी सबकी तरफ देखता है और इतने सारे गार्ड्स को अचानक अपने इर्द गिर्द देखकर वो भी थोड़ा कंफ्यूज तो हो चुका था, क्योंकि ये सब अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ कर क्या रहे हैं। जैसे ही सारे गार्ड्स ये देखते हैं कि येलिंग पेट्रियार्क की नज़र उन पर गिर चुकी है, वो तुरंत ही भागते हुए अपने अपने काम की तरफ निकल जाते हैं। सारे गार्ड्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं, वही मेड्स तुरंत ही अंदर भाग जाती है। विंग जो खुद कंफ्यूज था, वो शुयांग जो उसी टेबल पर बैठकर फूड एंजॉय कर रहा था उसकी तरफ देखते हुए वियर्डली कहता है, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। शुयांग जिनकी नज़र भी येलिंग पेट्रियार्क की तरफ ही थी, वो खुद शॉकिंगली अपना मुंह ओपन करे विंग को देख रहा था। ये एक्सप्रेशंस बहुत वियर्ड थे। तो विंग फिर से पूछता है, शुयांग क्या हुआ। शुयांग तुरंत अपने होश में आता है और रिप्लाई करते हुए कहता है, विंग तुम हंस रहे हो। विंग जो इस बात से कंफ्यूज हो चुका था, वो शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मतलब। शुयांग लगभग चिल्लाते हुए कहता है, विंग तुम स्माइल कर रहे हो। विंग जो अभी भी कंफ्यूज लग रहा था, वो शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या मेरी स्माइल इतनी डरावनी है कि सब यहाँ देखने के लिए आ जाए। शुयांग रिप्लाई करते हुए कहता है, अरे ऑब्वियसली शॉकिंग है, इनफैक्ट डरावनी नहीं बहुत क्यूट है, और ऑब्वियसली इस स्माइल को देखने के लिए यहाँ हर कोई आएगा ही, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने बॉस को स्माइल करते हुए नहीं देखा और अचानक एक ही दिन में उनका बॉस इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो सबको शौक तो लगेगा ही ना। आज तक उन सब ने तुझे चिल्लाते हुए, चीखते हुए, गुस्से में ही देखा है, पर तू आज स्माइल कर रहा है, इनफैक्ट तू खुल के हंस रहा है, यही बहुत वियर्ड है। इनफैक्ट मैं तेरा दोस्त इतने सालों से हूँ, पर मैं भी तुझे फर्स्ट टाइम स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम स्माइल नहीं करते, पर तुम तो बहुत हंसते हो। इनफैक्ट तुमसे ब्यूटीफुल स्माइल तो किसी की थी ही नहीं। मैं हमेशा से तो बचपन में तुम्हें कहता था कि तुम कितना प्यारा हंसते हो, बिल्कुल बनी की तरह। ये सुनते ही विंग पाउट बना लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तो ये बनी सिर्फ अपने टाइगर के लिए ही स्माइल करेगा ना, अब हर किसी को तो अपने दांत नहीं दिखाता रहूँगा। पता नहीं ये लोग ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। इतना बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, छोड़ो जानकर, मैं आपको और बातें बताता हूँ। वही वांग जी वो बस नोट करता है और फिर से विंग की चपड़ चपड़ शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद ऐसे ही वो हैप्पीली अपना डिनर, मतलब जो भी फूड था वो कंप्लीट करते हैं। डिनर नहीं था, वो लंच था। तो वो कंप्लीट होने के बाद विंग अपने जानगो को फिर से अपने सपोर्ट से खड़ा करता है, उन्हें हॉल में लेके जाता है और उन्हें काउच पर बिठा देता है। विंग शुयांग की तरफ देखता है और स्ट्रांगली बोलता है, सबको यहाँ बुलाओ। तुरंत ही शुयांग नोट करता है और सारे मेंशन के गार्ड्स, मेट्स, सर्वेंट्स वहाँ मौजूद हो चुके थे। विंग वांग जी और पूरी लैन फैमिली को तो वहाँ बैठा चुका था, पर वो खुद खड़ा हो जाता है और स्ट्रांगली कहता है, आज से ये आपके फर्स्ट यंग मास्टर हैं, लान वांग जी। एक ही लाइन में कहा जाए तो ये आपके मास्टर के भी मास्टर हैं। मेरी पूरी दुनिया है ये, इसीलिए चाहे कुछ भी हो, अगर किसी ने भी इनकी इंसल्ट करने की कोशिश की, इवन इन्हें हर्ट करने की कोशिश भी की, तो येलिंग पेट्रियार्क का वो साइड आप सब देखेंगे जिस बारे में आपको ने सोचा भी नहीं होगा। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और कोई भी इन्हें ऑफेंड करने की गलती तो क्या, इस बारे में सोचा भी तो मैं उसकी जान ले लूँगा। इनका और इनकी फैमिली का अच्छी तरीके से टेक केयर करना आप सबकी जिम्मेदारी है। चाहे तो एक बार के लिए मुझे ऑफेंड करने के बारे में सोचना, पर इन्हें नहीं।
अच्छी तरीके से इनका ख्याल रखना और सबको इक्वली रिस्पेक्ट देना। अगर मैंने फ्यूचर में कभी भी देखा कि किसी की भी वजह से मेरे जानग को हर्ट हुआ है या वो ऑफेंड हुए हैं, तो आप अपने मास्टर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली को जब कोई हार्म करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम भी सोच के रखना। इतना बोलकर यीलिंग पेट्रियार्क सबकी तरफ एक नज़र डालते हैं। सब तुरंत ही उन सारे लैंस के सामने नी डाउन हो जाते हैं और अपने हेड को रिस्पेक्टफुली झुकाते हुए एक ही वॉइस में कहते हैं, यस मास्टर। विंग बस अपना हाथ ऊपर करता है और सबको जाने का इशारा कर देता है, तो सब तुरंत ही अपनी अपनी काम के लिए भाग जाते हैं। वही वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। हाँ, अभी तक विंग की बैक उसके तरफ थी, पर विंग जैसे ही मुड़ा था उसने वांग जी की आंखों में कहीं ना कहीं वो आंसू की हल्की सी परत नोटिस कर ली थी, जिससे वो खुद बहुत डर चुका था। वो तुरंत वांग जी के पास जाता है और उसके साइड में बैठते हुए कहता है, जानगा कि क्या हुआ, आप क्या आप रो रहे हैं? वांग जी अपने हाथ को विंग के फेस पर रखते हुए कहता है, क्या मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारी लाइफ में? विंग वांग जी की तरफ देखता है और पाउट करते हुए कहता है, मतलब अपने हेड को वो जस्ट ना में शेक करता है। वांग जी जो ये जवाब सुनकर कहीं ना कहीं थोड़ा डल तो हो चुका था, तुरंत विंग पाउटी फेस के साथ कहता है, आप मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हो जानकर, आप मेरी पूरी लाइफ हो। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है बस आपके लिए किया है। इनफैक्ट इस मुकाम पे भी मैं बस आपके लिए पहुंचा हूँ। आप तो ऑलरेडी जानते हैं ना कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं है और बचपन से ही मैंने बस आपको ही अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। आप सोच भी नहीं सकते जानकर, जब आप चले गए थे तो मैंने कितना आपको मिस किया। हर रोज़ मैं आपको याद करता था, हर रोज़ मैं चाहता था कि आप मुझे मिल जाए और फाइनली आज आप मेरे पास हैं, मेरी दुनिया मेरे पास है। तो क्यों मैं अपनी दुनिया को वो सब कुछ ना दूँ जो मैंने सिर्फ उसी के लिए कमाया है। ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये आपका है, आपकी वजह से है। अगर आप तब नहीं होते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता। आप सिर्फ मेरे लाइफ सेवर नहीं हो, आप मेरे लाइफ चेंजर भी हो। वो इंसान हो जिसके लिए मैंने न जाने क्या कुछ नहीं किया। वो इंसान हो जिसकी कमी जिंदगी भर मेरी लाइफ में रहेगी। आपके होने से मेरे पास सब कुछ है, नहीं तो ये सब कुछ होते हुए भी मेरे पास आज से पहले कुछ नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने फाइनली आपको ढूंढ लिया। अपने आशियान को छोड़ के कभी मत जाना। पिछली बार तो बच्चा था तो जैसे तैसे करके खुद को संभाल लिया, क्योंकि एक होप थी, एक उम्मीद कि आप मेरे पास वापस आओगे या तो मैं आपको ढूंढ लूँगा। साथ ही एक बहुत बड़ा टास्क कि मुझे अपने जान को कोई इस दुनिया की सारी खुशियाँ देनी है। इतना बड़ा बनना है कि मैं अपने जान के काबिल बन सकूं। पर अगर अब आप गए ना, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, शायद मैं जिंदा भी ना रह पाऊँ। वांग जी जो एक सॉफ्ट स्माइल करता है और विंग के हेड पर प्यार से हिट करते हुए कहता है, इतना प्यार अपने जानका से, क्या बात है। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होगा। ये सुनते ही विंग स्माइल के साथ कहता है, आपका आशियान इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब इस दुनिया में कोई एक भी आपको बुली करने की ताकत ही नहीं रखता। वांग जी स्माइल करता है। लैन फैमिली जो अभी तक वहाँ खामोश बैठी हुई थी, वो इन दोनों को बस देख रही थी। लैन फैमिली स्पेशली लैन चिंगीचुन को ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि एग्जैक्टली वांग जी और विंग का रिश्ता है क्या, और वो दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। खासकर यीलिंग पेट्रियार्क जो इस पूरे चाइना पर रूल करता है, वो वांग जी के लिए इतना सब कुछ कर क्यों रहा है। इसीलिए वो अपनी क्यूरियोसिटी को होल्ड नहीं करते, पर थोड़ा हेजिटेटली कहते हैं, वांग जी। जैसे ही वांग जी ने अपने फादर की आवाज़ सुनी थी, वो तुरंत नज़र उठाकर विंग से अपनी नज़र हटाकर अपने फादर की तरफ देखता है और नोट करता है। विंग की भी नज़र कहीं ना कहीं वांग जी के फादर की तरफ आ ही चुकी थी। विंग के फादर थोड़ा हेजिटेटली कहते हैं, तुम यीलिंग पेट्रियार्क को जानते थे और तुमने बताया नहीं। ये सुनते ही
वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, मैं थोड़ी ना जानता था कि ये लिंग पेट्रियार्क मेरा छोटा सा आशियान है। मैंने तो आज जाकर इसे देखा है। यह सुनते ही वांग जी और उसकी फैमिली विंग की तरफ ही देख रही थी। वांग जी एक स्माइल के साथ, वही पूरी फैमिली एक कन्फ्यूजन के साथ। वांग जी जो उन सब की आंखों में ऑब्वियसली सवाल पड़ सकता था, वो विंग की तरफ देखकर एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, ये लिंग पेट्रियार्क नहीं, मेरा आशियान है, वो छोटा सा बच्चा जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.